हाय एवरीवन, मेरा नाम अस्मा है और ये है मेरे व्लॉग का डे 3। आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है क्योंकि मैं चल रही हूँ वापस अपने स्कूल जहाँ से मैंने 12th कंप्लीट की थी, यानी JNV सुरनकोट। और आज जाने का मेरा रीज़न भी थोड़ा स्पेशल है क्योंकि मेरी फ्रेंड ने नीट क्लियर किया है और उसने बोला कि चलते हैं, टीचर्स को ट्रीट देनी थी, तो इस वजह से मैं उसके साथ चली गई। मुझे स्कूल जेल से ज़्यादा कुछ लगा ही नहीं कभी। स्कूल के टाइम मुझे ऐसा लगता था जैसे हम पता नहीं किस कैद खाने में रहते हैं, जहाँ से कभी हम बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। हर बेल बजती थी तो लगता था जैसे पुलिस का सायरन बज रहा हो। कोई टीचर हमें कुछ कहते तो ये तो हमारे साथ पार्शियलिटी करता है, हमें तो हमेशा ऐसा ही लगता था। घर वाले घर पे नहीं रहने देते थे और स्कूल वाले घर जाने नहीं देते थे। इससे ज़्यादा कैद क्या ही होगी, आप मुझे बताओ। लेकिन अब जब हम जा रहे हैं ना तो ऐसा लग रहा है कि काश वो दिन वापस आ जाएं। काश एक बार कोई हमें बोले कि हाँ नहीं, आज तो यहीं पे रुक जाओ आप, आज तो हम आपकी दावत कर दें। लेकिन नहीं होता ना ऐसा। मेरे ख्याल से जब एक नई बहू ससुराल से मायके जाती है ना तो उसकी भी फीलिंग्स यही होती होंगी। और हाँ, अब मैं बताती हूँ कि हम कैसे पहुँचे वहाँ पे। तो हम पहले गए पुंछ, वहाँ से हमने सुरनकोट की बस ली और बाईपास से हमने गाड़ी चेंज कर ली। और अब हम ये लगे हुए हैं स्कूल के रास्ते पे। और ऐसे दिल धड़क रहा है ना, ऐसा लग रहा था जैसे आज भी हम इसी स्कूल में पढ़ रहे हैं। वही फीलिंग थी, वही घबराहट थी और ऐसा लग रहा था जैसे दिल के मरीज़ हम ही हैं। और फाइनली हम पहुंच गए स्कूल। और यहाँ पे हम लोग इतने इमोशनल हो गए थे ना गेट से जैसे ही अंदर घुसे। और फिर खुद को कंपोज करते हुए अब हम चल रहे हैं स्टाफ रूम की तरफ, जहाँ पे हमने स्वीट्स बांटनी है। और यहाँ पे स्टूडेंट का ऑफ हो रहा था और ये बिल्कुल हमारी तरह ही हमें लग रहा था। हम बिल्कुल पास्ट में चले गए थे क्योंकि हमारी भी कभी इसी तरह से बातों की आवाज़ें, हंसी, खिलखिलाहट सब याद आ रहा था हमें। और फिर मिठाई वगैरह बांट के अब हम आ गए हॉस्टल में। और यहाँ पे तो हमने हर तरह का वक्त गुजारा है ना, हंसी, खुशी, रोना धोना, हर चीज़, एग्ज़ाम टाइम का प्रेशर, झगड़े, लेकिन वो सारी चीज़ें अब याद आती हैं। और यहाँ से तो ऑलमोस्ट टीचर्स चले गए थे, बस वार्डन मैम और नर्स मैम रह गए थे। शायद नर्स मैम ने हमें नहीं पहचाना, लेकिन वार्डन मैम से हमारी बहुत अच्छे से बात हुई और ऐसा लग रहा था ना जैसे हम किसी घर के बंदे से काफ़ी टाइम के बाद मिल रहे हैं। और ऐसे ही बातें शातें करते हमारा अब आ गया घर जाने का टाइम। और हम बोल रहे थे कि काश कोई हमें रोक के बोले कि आज तो आप यहीं पे रुक जाओ, लेकिन नहीं होता ना ऐसा। और अब मुझे पता है कि मैं जब ये व्लॉग अपलोड कर लूँगी ना तो घर से मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलेंगी। और पहली बात तो ये, मम्मा ने मुझे बोलना है कि तू तो पहले ऐसे करती थी, तू तो पहले जाती नहीं थी, रोती थी। लेकिन मुझे पता है वो बहुत ताने देंगे, मुझे बहुत बातें सुनने वाली हूँ मैं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये तो हमारी फीलिंग है ना। अब जब हम निकल आए तो हमें एहसास हो रहा है कि वो क्या चीज़ थी। अगर लोग बोलते हैं ना कि हेवन ऑन अर्थ, तो हाँ वो है हेवन ऑन अर्थ। पहले जब हमें जो हमारे सीनियर्स हैं ना वो बोलते थे कि यहाँ पे ना आप जितना अच्छे से रह सकते हो उतना अच्छे से रहो, घर मत जाओ, यहीं पे रुको, ये वक्त बाद में आपको बहुत याद आएगा। लेकिन हम बोलते थे कि शायद इनका मन यहाँ पे लगता होगा लेकिन हमारा तो नहीं लगता, हम तो नहीं याद करने वाले इसको। मैं और मेरी फ्रेंड ना हम ये वो सोचते होते थे और यही डिसाइड किया हुआ था हमने कि हम जब यहाँ से बाहर निकल जाएंगे ना तो हम तो इस स्कूल की तरफ देखेंगे भी नहीं। हमें तो मन ही नहीं करेगा, पता नहीं कैसे इन सीनियर्स का मन करता है कि अब वापस आ जाते हैं, हम तो ना आए कभी। लेकिन अब जब हमें मतलब टाइम भी नहीं लगता, लेकिन कभी भी हम डिसाइड करते ना कि हम चलेंगे तो हमारा मतलब वो खुशी का कोई ठिकाना रहता ही नहीं है। और यही था आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना आपको ये व्लॉग कैसा लगा। और जो JNV से हैं वो अपना एक्सपीरियंस यहाँ पे ज़रूर शेयर करना। और जो अभी भी JNV में पढ़ रहे हैं वो भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना कि आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे। और बस यही था मेरा आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय। मुझे व्लॉग का फीडबैक ज़रूर देना। मुझे पता है मैं उतना अच्छे से ये कर नहीं पाई हूँ जो जितना मैं करना चाहती थी, लेकिन अब यही है, फर्स्ट टाइम है, शायद दोबारा जाऊँ तो काफ़ी अच्छा हो, लेकिन अभी इसी पे गुजारा कर लो। बाय।